नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग आते हुए दिख रही है और मेरे से पहले तो आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में कि जीडीपी का डेटा बड़ा दमदार आया है। भाई साहब, लगातार डिस्कस कर रहा हूं कि एक भी ऐसा डेटा है ही नहीं इकोनॉमिकल फ्रंट पे कि खराब हो। इकोनॉमी तो नेक्स्ट लेवल है, बाजार में दिक्कत है बस, और दिक्कत है केवल और केवल एफआईआई की सेलिंग की वजह से। एफआईआई की सेलिंग भी उतनी बड़ी परेशानी नहीं है, परेशानी है कि रिटेल शांत हो गया है। रिटेल पैसा नहीं लगा रहा अब, और वो इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि उसका पैसा बन नहीं रहा। एक बार कोई बाजार को थोड़ा पुश तो करे पीछे से, जो भर के रिटेल पैसा मारेगा ना बाजार में, नेक्स्ट लेवल तेजी बनेगी भाई साहब। पहले मैं डेटा से शुरुआत करता हूं। जो जीडीपी का आंकड़ा आया, मतलब कमाल है। मैंने कल भी आपसे कहा था कि कल फिर से आपको जीडीपी का डेटा दिखेगा, तोड़फोड़ दिखेगा। ये एक्सपेक्टेशंस तो आई थिंक मेरे को लगता है किसी की नहीं होंगी। 7% से ऊपर सब सोच रहे थे आएगा। 7.4% का एनालिस्ट का अनुमान था कि जीडीपी का आंकड़ा 7.4% का आएगा, लेकिन आया पता है कितना है? 8.2। किस बात की टेंशन है? किस बात की? केवल एफआईआई के बेचने से बाजार नहीं चल रहा है, केवल और केवल। कब तक बेचेंगे? कितना बेचेंगे? वापस तो आएंगे। अभी एआई ट्रेड होने दिख रहा है, दिखने दो। अभी भारतीय बाजार थोड़े से और उन्हें कंफर्ट लेवल पे नहीं दिख रहे, महंगे दिख रहे हैं। 22 के पीई पे, 22.7 के पीई पे। अगले क्वार्टर 10% की अर्निंग आ गई ना, मां कसम, वापस ना आ जाए एफआईआई तब कहना। डबल डिजिट ग्रोथ आ जाए बस एक क्वार्टर और 2 क्वार्टर तक कंटिन्यू रहे, ये ऑटोमेटिकली भाग के आएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। तो आपको डेटा दिख रहा है, आपको इकोनॉमी पे जो गवर्नमेंट काम कर रही है वो दिख रहा है, आपको सब दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप भरोसा नहीं कर पा रहे। पता है क्यों? क्योंकि बाजार नहीं चल रहा। तो ये जो दिख रहा है, जो आप स्टडी कर पा रहे हो, और जो हो रहा है वो डिफरेंट है। और जो हो रहा है उस पर आप ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हो, क्योंकि वो एट द एंड तो फाइनल जो मोटिवेशन होती है वो पैसा ही होता है ना। अगर वहीं पैसा बनने लगे तो सब अच्छा, नहीं बन पा रहा तो सब खराब। अब इस डेटा को लोग झूठा भी कह देंगे अगर बाजार नहीं चला मंडे तो, कि बेकार डेटा है, फ्रॉड है, नकली है, ये है, वो है, जिसमें हम और आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो पहले डेटा पढ़ दूं मैं। 7.8% के सामने 8.2% का जीडीपी डेटा आता हुआ दिखा है क्वार्टर 2 का। अनुमान यह था कि इस बार घटकर 7.4% पे रह जाएगा, लेकिन घटा नहीं भाई साहब, 8.2 हो गया। तो नेक्स्ट लेवल जीडीपी डेटा आता हुआ दिख रहा है। बहुत ही कमाल का नंबर है, मैं ये बोलूंगा आप सभी के साथ। देखो इंडेक्स लेवल पे तो अब आप देखो, काउंट करो क्या क्या रखा है आपके लिए। जीडीपी का डेटा तो आ गया, दमदार है, देख लिया आपने। यूएस और इंडिया के बीच में कभी भी ट्रेड डील आ सकती है, पहली बात, क्योंकि इस साल के इस अंत तक आनी है, 2025 तक आनी है। अब केवल 1 महीना रह गया है। उसके बाद यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील फाइनल लेवल पे चल रही है, और इन दोनों से होते ही कनाडा से ट्रेड डील तैयारी रखी है। ठीक है, आपने इस क्वार्टर के नंबर्स देखे थे दमदार, अगले क्वार्टर और दमदार आने के चांसेस हैं, क्योंकि जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ था वो इस क्वार्टर में तो केवल सितंबर 22 से ही तो लागू हुआ था जीएसटी, और सितंबर 22 से सितंबर के एंड में खत्म। तो 10 दिन ही तो फायदा उठा पाए जीएसटी का। अक्टूबर से फुल फ्लैज फायदा उठेगा जीएसटी का, तो कंपनीज को, मार्केट को, देश को, हमें, कंज्यूमर्स को। तो क्वार्टर 3 में फुल इंपैक्ट आएगा, मानते हो नहीं मानते? तो वो अब आपके लिए एक बेनिफिशियरी होगा। तो क्वार्टर 3 और दमदार होना चाहिए। अब अगर आप देखो सरकार ने क्या किया जीएसटी रिफॉर्म के अलावा, सरकार ने लोगों के हाथ में पैसा छोड़ा, मिडिल क्लास के हाथ में, जब टैक्स रिलीफ दिया। सरकार ने क्या किया? आरबीआई ने रेट कट किया, सीआरआर में कटौती करी। ठीक है, सरकार क्या कर रही है? दूसरे देशों के साथ दिन प्रतिदिन करार कर रही है, ट्रेड डील को लेकर बात कर रही है, देश की कंपनियों को बढ़ावा दे रही है, स्कीम पे स्कीम ला रही है। बजट की तैयारी अब शुरू हो जाएगी, यहां से फुल फ्लैश शुरू हो जाएगी। तो बजट में भी कुछ बड़ा ही आने के चांसेस पूरे दिख रहे हैं, और जैसे ही कुछ बड़ा आएगा ऑटोमेटिकली फंड्स भारतीय बाजार में वापस आना शुरू। एक चीज और बस सरकार कर दे, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड कुछ रिलीफ दे दे, जैसे कि एसटीटी हट जाए, ठीक है, मजा ही आ जाएगा जान कसम। या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, ये सब देखो उम्मीद ही नहीं है इसके बारे में, तो बात ही करके फायदा नहीं है। लेकिन कुछ शेयर बाजार से जुड़ा हुआ अगर दे दिया ना, या एफआईआई को कुछ दे दिया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को,
तो मज़ा आ जाना है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे देश में ना रुपया हमारा लगातार कमज़ोर हो रहा है। तो FIIs के लिए पैसा बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऊपर से हमारे वैल्यूएशंस भी थोड़े से सस्ते नहीं हैं, बिल्कुल भी महंगे, या फिर रीजनेबल से थोड़े महंगे ही हैं। तो रुपया कमज़ोर, डॉलर उधर, तो ये सारी चीज़ें में ना FIIs पैसा नहीं बना पा रहा। तो यहाँ कुछ अगर आ गया, ऊपर से हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ऊपर से STT, तो बचता नहीं पैसा ज़्यादा। तो एक बार मिल जाए ना ये सारी चीज़ें कुछ रिलीफ वाली, तो फिर आपको फंड आता हुआ दिखेगा। तो ये डेटा बहुत दमदार है। इस डेटा के दम पर मेरे को ये तो नहीं पता मंडे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ एक और आपके लिए डेटा पॉइंट पॉजिटिव हो गया। बस बाजार क्या करेगा वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है, और आज नहीं तो कल इकोनॉमी के चलते हमारा बाजार भी अच्छा करेगा। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।